Hello girls, how are you all? I hope so you all are fit and fine and doing good at your home or if you are coming to school. हम लोग अशोक के फूल पढ़ रहे हैं और मैंने उसमें आपको 4-5 पैराग्राफ पढ़ा दिए हैं। थोड़ा लेंदी चैप्टर है, थोड़ा टफ चैप्टर है क्योंकि परिमार्जित और परिनिष्ठित खड़ी बोली में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं और उनका ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रसिद्ध ललित निबंध भी है। हमने अब तक जो देखा अशोक के फूल में, चलिए पहले हम उसकी बात करते हैं। मैंने आपको अब तक अशोक के फूल में ये बताया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं वो अशोक के फूल की जो स्थिति है कि आज अशोक के फूल को भारतीय साहित्य में वो मान्यता नहीं मिली है, उसकी वजह से उनको बहुत इस बात की तकलीफ़ है, उनको इस बात का बहुत दुख है कि भारतीय साहित्य में जो अशोक के फूल थे वो उतनी महत्ता नहीं पा रहे हैं जितनी की महत्ता उन्हें पहले मिलती थी। और जो अशोक का फूल का अवतरण था वो भारतीय धर्म, साहित्य और शिल्प में प्रवेश के साथ ही ईस्वी सन से ही वो स्टार्ट हुआ। जो अशोक का फूल था वो भारतीय धर्म में, भारतीय साहित्य में, भारतीय संस्कृति में, भारतीय शिल्प में, और उसी समय जो यक्ष और गंधर्व थे उनका भी पदार्पण जो है वो आर्य जाति के साथ उन देवताओं का भारतवर्ष में हुआ, क्योंकि आर्य जाति में ये देवता पूजे जाते थे। और इन यक्षों और गंधर्वों ने जो भारतीय साहित्य साधना थी उसका स्वरूप जो था वो पूरी तरह से बदल दिया, ये मैंने आपको बताया था। और जो अशोक है वो भी इस आर्यतर सभ्यता की ही देन है, जिसके जो अब आगे आप इस पैराग्राफ में, अभी जो मैं आपको पैराग्राफ पढ़ाने जा रही हूँ, इसमें आप ये जानेंगे कि अशोक वास्तव में कहाँ से आया। क्योंकि कल आपको मैंने ये भी बताया था कि जो कामदेव जी का धनुष था वो जब गिरा, जब शंकर भगवान ने कामदेव जी को भस्म कर दिया और वो जब गिरा वो धनुष, तो और सारे फूल बने लेकिन अशोक का फूल का निर्माण उससे नहीं हुआ। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को ये बहुत एक टेंशन है और उनको एक बहुत तनाव, मतलब वो उनकी एक जिज्ञासा है कि कहाँ से फिर अशोक का फूल जो है वो हमारे अस्तित्व में आया या भारतीय साहित्य के अस्तित्व में आया। तो उसी पर हम चर्चा आगे करेंगे, ठीक है। देखिए, कुछ बातें तो मेरे मस्तिष्क में बिना सोचे ही उपस्थित हो रही हैं। यक्षों और गंधर्वों के देवता कुबेर, सोम, अप्सराएं यद्यपि बाद के ब्राह्मण ग्रंथों में भी स्वीकृत हैं, तथापि पुराने साहित्य में आप देवता के रूप में ही मिलते हैं। बौद्ध साहित्य में तो बुद्ध देव को ये कई बार बाधा देते हुए बताए गए हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे यक्ष और गंधर्व की। कल मैंने यहाँ पर ये चैप्टर छोड़ा था कि परंतु मैं दूसरी बात सोच रहा हूँ, इस ग्रंथ का रहस्य क्या है। और ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की विधि में यह विधान सुरक्षित रह गया है, तो ये फूल भी क्या उन्हीं से मिले। आपकी बुक में यहाँ पर जो लास्ट लाइन, आपकी बुक अगर किस तरफ पेज है देखिएगा, इधर या इधर, तो यहाँ पर मैंने ये निबंध छोड़ा था और आज मैं उसके आगे आपको बता रही हूँ कि कुछ बातें जो मेरे मस्तिष्क में बिना सोचे ही उपस्थित हो जाती हैं। और फिर अब वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो उनके मन में कुछ बातें हैं वो बिना सोचे, ज़्यादा उनको कल्पना नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा उनको इसके बारे में विकास नहीं करना पड़ता, और वो बातें उनके मस्तिष्क में स्वयं ही उत्पन्न हो रही हैं कि यक्ष और गंधर्वों के देवता कुबेर, सोम, अप्सराएं यद्यपि बाद के ब्राह्मण ग्रंथों में भी स्वीकृत हैं, तथापि पुराने साहित्य में आप देवता के रूप में ही मिलते हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कि जो कुबेर है, सोम है, अप्सराएं हैं, ये यद्यपि बाद के ब्राह्मण ग्रंथों में भी स्वीकृत की जाती हैं, लेकिन पुराने साहित्य में ये देवताओं के रूप में ही मिलती हैं। मतलब जो बाद के ग्रंथ लिखे गए भारतीय साहित्य में, जब अशोक के फूल या कालिदास की बात नहीं हो रही है, उसके बाद का जो समय है ना, तो तब जो बातें लिखी गई या जिन देवताओं का जिक्र किया गया उसमें कुबेर, से सोम देवता, इन सब का जिक्र किया गया।
लेकिन जो पुराना साहित्य था, आर्येतर साहित्य था, उसमें ये देवता के रूप में ही मिलते हैं। और फिर वो एक और बात कहते हैं कि बौद्ध साहित्य में तो बुद्ध देव को ये कई बार बाधा देते हुए बताए गए हैं। जो हमको बौद्ध धर्म का साहित्य मिलता है उसमें ये जो यक्ष और गंधर्व हैं या जो कुबेर, सोम और अप्सराएं हैं, ये सब बुद्ध देव को जब वो तपस्या कर रहे थे तो उनको उनकी तपस्या में बाधा उपस्थित करने के लिए उनका वर्णन बौद्ध साहित्य में किया गया है। इसका मतलब ये हुआ, महाभारत में ऐसी अनेक कथाएं आती हैं जिसमें संतानार्थिनी स्त्रियां वृक्षों के अवदेवता यक्षों के पास संतान कामिनी होकर जाया करती थीं। यक्ष और यक्षिणी साधारणतः विलासी और उर्वरता जनक देवता समझे जाते थे। कुबेर तो अक्षय निधि के अधीश्वर भी हैं। ठीक है, यक्षमा नामक रोग के साथ भी इन लोगों का संबंध जाता है। अब यहाँ पर जो दो चीज़ें कह रहे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं कि यक्ष और यक्षिणियों का नाम जो था वो महाभारत का जो हमारा ग्रंथ है, हिंदुओं का एक प्रमुख ग्रंथ महाभारत, हिंदू फिलॉसफीज चैप्टर में आपको हिंदू दर्शन या हिंदू धर्म की कई बातें बताई गई हैं। तो उसमें जो महाभारत का जिक्र है वो महाभारत में यक्ष और यक्षिणियाँ किस तरह से आते हैं कि यक्ष और यक्षिणियाँ विलासी देवता समझे जाते थे और संतान उत्पत्ति करने के लिए सक्षम देवता समझे जाते थे। और इसलिए जो स्त्रियाँ जिन स्त्रियों को संतान नहीं उत्पन्न होती थी वो संतान की कामना के लिए यक्ष देवता के पास जाया करती थी। ऐसा महाभारत ग्रंथ में कहा गया है। समझ में आ गया कि और बहुत संभाल के भाषा को लिखेंगे, कुछ उल्टा सीधा आप ज़्यादा नहीं लिखेंगे, जितना आपको बताया गया वो। कि मैं फिर से एक बार बता दे रही हूँ कि वो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो महाभारत ग्रंथ है हमारा, उसमें उसमें ये बताया गया है कि जो संतान की कामना के लिए जो स्त्रियाँ होती थी वो यक्ष देवता के पास जाती थी, क्योंकि यक्ष और यक्षिणी जो है वो ऐसे देवता माने जाते थे जो संतान की कामना को पूर्ण किया करते थे। फिर वो बताते हैं कि कुबेर तो अक्षय निधि के अधीश्वर भी हैं। और कुबेर, आप जानते हैं कि कुबेर को हिंदू धर्म में या हिंदू दर्शन में धन के देवता कहा जाता है। हम लोग दीपावली में जो हिंदू लोग हैं वो लक्ष्मी जी के साथ कुबेर की पूजा भी करते हैं। तो वो देवता कुबेर हैं, इसको आप इस प्रकार से लिखेंगे। और यक्षमा नामक रोग के साथ भी इन लोगों का संबंध जाना जाता है। एक जो रोग यक्षमा बताया गया है, उस रोग में के उपचार में भी यक्ष देव का और यक्षिणी का और कुबेर, सोम आदि का प्रयोग या आदि की प्रार्थना ये लोग करते थे जो भारतीय थे पुराने सभ्यता के। इसका वर्णन यहाँ पर इन्होंने किया है। फिर भरहुत, बोधगया, सांची आदि में उत्कीर्ण मूर्तियों में संतानार्थिनी स्त्रियों का यक्षों के सानिध्य के लिए वृक्षों के पास जाना अंकित है। फिर इन्होंने जो आप जानते हैं कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो स्तूप हैं बौद्ध धर्म के वो कहाँ पर हैं, वो मुख्यतः बोधगया और सांची में है। इन्होंने एक नया स्थान भी बताया है। इन्होंने बोधगया के साथ और सांची के साथ एक और स्थान बताया है, भरहुत। कौन सा स्थान? भरहुत। इस भरहुत नामक स्थान में भी वो कह रहे हैं कि इस भरहुत नामक स्थान में भी कवि जो लेखक जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इनमें जो इन स्तूपों में या यहाँ के जो बौद्ध संग्रहालय हैं उनमें जो मूर्तियाँ मिलती हैं, उन मूर्तियों में ये दिखाया गया है कि जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली यक्षिणियाँ थीं वो इस यक्षों के साथ सानिध्य प्राप्त करने के लिए इन वृक्षों में के पास जाती थी और यक्षों के पास वो अपनी संतानोत्पत्ति के लिए जाती थी। इन वृक्षों के पास अंकित मूर्तियों की स्त्रियां प्रायः नग्न हैं, केवल कटिश देश में एक चौड़ी मेखला पहने
हैं। क्या कह रही हैं वो कि कह रहे हैं कि इन वृक्षों के पास अंकित मूर्तियों की स्त्रियां प्रायः नग्न हैं, केवल कटि देश में एक चौड़ी मेखला पहने हुए हैं। क्योंकि वो संतान उत्पत्ति की इच्छा से जाती थी, तो वो बता रही हैं कि उन्होंने अन्य वस्त्र नहीं धारण कर रखे हैं, केवल कमर के पास वो एक चौड़ी मेखला मतलब किसी जानवर की या पत्तों की खाल वो पहने रहती थी। किसकी पहने रहती थी इसका जिक्र उन्होंने नहीं किया है, तो आप यही लिखेंगे कि प्रायः वो वस्त्र विहीन मत लिखिएगा क्योंकि वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। आप लिखेंगे कि वो प्रायः वस्त्र नहीं धारण करती थी, केवल अपने कटी अर्थात अपनी कमर के पास वो एक चौड़ी मेखला अर्थात खाल पहने हुए रहती थी। और फिर वो बता रही हैं आगे कि अशोक इन वृक्षों में सर्वाधिक रहस्यमय है सबसे। लेकिन ये सारे तो बहुत अलग अलग रहस्य हैं ही, जिनके बारे में हम बहुत कम सुने हैं, हमने बहुत कम सुना है पहले। लेकिन इसके अलावा भी, इसके अतिरिक्त भी जो अशोक है वो इन वृक्षों में सर्वाधिक रहस्यमय है। और ऐसा कहा जाता है कि सुंदरियों के चरण तारण से उसमें दोहत का संचार होता है। और परवर्ती धर्म ग्रंथों से यह भी पता चलता है कि चैत्र शुक्ल अष्टमी को व्रत करने और अशोक की 8 पत्तियों के भक्षण से स्त्री की संतान कामना फलवती होती है। अब यहाँ पर अशोक के फूल के लिए जो लेखक कह रहे हैं वो एक नई बात कह रहे हैं कि अशोक के फूल में, अशोक का जो वृक्ष है उसके पास ये तो पता ही है कि उनके चरण तारण से, चरण तारण मतलब आपको मैंने कल और परसों के वीडियो में बताया था कि उनके चरण के प्रहार से अशोक के फूल खिलते थे। तो इसकी बात तो यहाँ पर है ही, लेकिन जो परवर्ती धर्म ग्रंथ है, परवर्ती धर्म ग्रंथ मतलब इसके बाद के जो धर्म ग्रंथ हैं उसमें ये बताया गया है कि चैत्र शुक्ल की जो अष्टमी आती है, जो चैत्र की हम लोग नवरात्रि चैत्र की व्रत अब आएगी अप्रैल में, जब आएगी मार्च अप्रैल में जो नवरात्रि आती है वो चैत्र मास की नवरात्रि कही जाती है। इसको आप लिखेंगे कि चैत्र मास की नवरात्रि जो मार्च अप्रैल में नवरात्रि आती है उसमें जो अष्टमी तिथि होती है उसमें व्रत करने के बाद व्रत करें और अशोक की यदि 8 पत्तियों का सेवन किया जाए अर्थात 8 पत्तियों को खाया जाए तो स्त्री की संतान कामना फलवती होती है, अर्थात स्त्री की संतान बनने की इच्छा पूरी होती है। तो अर्थात इसमें ये बताया जा सकता है कि जो ये बहुत आप ये कह सकते हैं कि मतलब जो फर्टिलाइजेशन की प्रवृत्ति है, या आप ये कह सकते हैं कि जिस स्त्री में ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि वो माँ बन सके, तो अशोक के पेड़ को के सेवन से या अशोक की छाल के सेवन से या फूलों के सेवन से उसको संतान उत्पन्न हो सकती थी। तो इस प्रकार से जो अशोक के पेड़ थे उसमें औषधीय गुण भी पाए जाते हैं, अशोक के पेड़ में औषधि गुण भी पाए जाते हैं, ये यहाँ पर कह रहे हैं। अशोक कल्प में बताया गया है कि अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं, सफ़ेद और लाल। सफ़ेद तो तांत्रिक क्रियाओं में सिद्धिप्रद होता है। अब वो क्या कह रहे हैं कि अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं, सफ़ेद और लाल। सफ़ेद तो तांत्रिक क्रियाओं में सिद्धिप्रद समझकर व्यवहृत होता है और लाल स्मरण वर्धक होता है। इन बातों का रहस्य क्या है? मेरा मन प्राचीन काल के कुंजटिकाच्छन आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है। वो क्या कह रहे हैं कि मेरा मन इसमें दूर तक उड़ना चाहता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा मैं एक बार आपको और बता दूं कि आप एक्चुअल में इतना तो बता दिया, थोड़ा सा इसमें कुछ मुख्य पॉइंट आप लिख लीजिएगा कि वो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है ये, तो मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि जो प्राचीन धर्म साधना थी उसमें उन ब्राह्मण ग्रंथों में कुबेर, सोम और अप्सराओं का उल्लेख हमेशा से मिलता रहा है और उसमें हम उनको पढ़ सकते हैं। और महाभारत में आई कथाओं से हमको ये पता चलता है कि जो संतान पाने की इच्छा रखने वाली या संतानोत्पत्ति की इच्छा रखने वाली स्त्रियाँ थीं वो वृक्षों के देवता यक्षों के
पास संतान पाने के लिए जाती थीं। और अशोक का वृक्ष भी उनमें से एक है, जो कि सुंदरियों के चरण तारण से, सुंदरियों के चरण तारण अर्थात सुंदरियों के पैर से प्रहार करने से पुष्पित होता है। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं वास्तव में कि जो प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, पुराण हैं, उसमें जो बातें बताई गई हैं उनमें स्त्रियां जिन वृक्षों या यक्षों के पास जाती थीं उनमें से एक अशोक का वृक्ष भी है, जो सर्वाधिक रहस्यमय है। इस तरह से आप इसको लिखेंगे कि जो प्राचीन धर्म ग्रंथ या पुराण हैं उनमें जो संतान की कामना के लिए स्त्रियां जाया करती थी जिन वृक्षों और यक्षों के पास, उनमें से एक अशोक का वृक्ष भी है जो कि सर्वाधिक रहस्यमय है। और ये कहा जाता है कि जो स्त्रियां थीं वो अपने जब चरण से प्रहार करती हैं तो अशोक के वृक्ष में लालसा का या इच्छा का संचार होता है और वह पुष्पित होता है, वह खिल जाता है। और प्राचीन ग्रंथों में तो ये भी बताया गया है कि जो चैत्र शुक्ल की अष्टमी होती थी उसमें व्रत करने, जो चैत्र शुक्ल की अष्टमी है उस दिन व्रत करने से और अशोक की 8 पत्तियों को खाने से स्त्रियों की संतान की कामना पूरी होती थी। इसके बाद यहाँ पर लेखक ये कह रहे हैं सॉरी, कि जब हम अशोक कल्प की बात करते हैं, किसकी बात, कि अशोक कल्प या अशोक साहित्य की बात, अशोक कल्प जिसमें अशोक के बारे में बताया गया है उस की बात करते हैं, तो उस अशोक कल्प में ये बताया गया है कि जो फूल हैं इसके वो 2 रंग के होते हैं। कौन कौन से रंग के, एक सफ़ेद पुष्प और एक लाल पुष्प। इसमें से जो लाल पुष्प है वो काम शक्ति को बढ़ाने में, है ना, सेक्स पावर को बढ़ाने में यूज़ किया जाता है, उपयोग होता है, और उसका सेवन जो है वो इन औषधियों को बनाने में किया जाता है। और जो सफ़ेद पुष्प हैं वो तांत्रिक क्रियाओं में उपयोग में लाए जाते हैं। इन सारी बातों का रहस्य जानने के लिए जो लेखक हैं हमारे, उनका मन बहुत बेचैन है और वो क्या कह रहे हैं, लास्ट लाइन एक बार फिर से देखिए, वो लास्ट लाइन में ये कह रहे हैं कि इन सारी बातों का रहस्य क्या है, मेरा मन प्राचीन काल के कुंजिका काटछन्न आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है कुंजिटा काटछन्न आकाश, इसका मतलब है कोहरे से, कुंजिटा मतलब कुंजटिका मतलब होता है कोहरा, कुंजटिका मतलब कोहरा, और कोहरे से ढका हुआ आकाश, उसकी बात यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो इसका ये इस शब्द का कुंजटिकाच्छन्न मतलब, कुंजटिका मतलब कोहरा और आच्छन्न मतलब ढका हुआ, तो वो यहाँ पर बाद में लास्ट की लाइंस में कह रहे हैं कि इन सारी बातों को समझने के बाद जो मेरा मन है वो इतना बेचैन है और कोहरे से ढके हुए आकाश में दूर की चीज़ें देखने के लिए व्याकुल है, दूर की चीज़ें देखने के लिए वो व्याकुल है, ये यहाँ पर कहते हैं। फिर देखिए वो क्या कहते हैं कि जो इसके बाद जो लिखा है कि यह बात मुझे बहुत प्राचीन मालूम होती है और आर्यों का लिखा हुआ साहित्य ही हमारे पास बचा है। इसमें सब कुछ आर्य दृष्टिकोण से देखा गया है। आर्यों ने अनेक जातियों से संघर्ष किया। इस पैराग्राफ को आप खुद से पढ़ेंगे, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। बस इसमें इस पैराग्राफ में बहुत अधिक कुछ बताने का नहीं है कि बहुत व्याख्या करनी है। इसमें उन्होंने बताया क्या है कि जो आर्य जाति के लोग थे वो उनका अनेक जातियों से संघर्ष हुआ, बहुत अधिक जातियों से संघर्ष हुआ, जिसमें कि दानव थे, दैत्य थे, राक्षस थे, गंधर्व थे और यक्ष थे। लेकिन इनका संघर्ष दानव, दैत्यों और राक्षसों से हुआ, गंधर्वों और यक्षों से इनका संघर्ष नहीं हुआ, क्योंकि गंधर्व और यक्ष जो थे वो शांति प्रिय जातियां थीं। ठीक है। और इसमें ये भी बताया गया है कि जो भरूच, सांची और मथुरा में मिलने वाले साक्ष्य मूर्तियां हैं उसमें जो यक्षिणी हैं उनकी बनावट, शारीरिक बनावट बताई गई है और उससे ये पता चलता है कि ये जातियां पहाड़ी थीं। हिमालय का देश ही गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं की निवास भूमि है। इनका समाज संभवतः उस स्तर पर था जिसे आजकल के पंडित
पुनालुवन सोसाइटी कहते हैं, शायद इससे भी अधिक आदिम, परंतु वे नाच गाने में कुशल थे। यक्ष तो धनी भी थे। इसके बारे में यहाँ पर बताया गया। आप जब थोड़ा सा पुराना याद करेंगे तो मैंने आपको जब श्रद्धा मनु में आपको पढ़ा रही थी तब उसमें भी मैंने आपको बताया था कि श्रद्धा क्या कहती है, गंधर्वों की हूँ प्यारी संतान, कि वो गंधर्व राजा की ही संतान थी या गंधर्वों की ही संतान थी। तो ये जो गंधर्व और यक्ष थे या अप्सराएं थी, इनके रहने का जो मुख्य स्थान था वो हिमालय पर्वत था, ऐसा वो बताते हैं। और ये भी कहते हैं कि ये लोग नाच गाने में कुशल हुआ करते थे और शांतिप्रिय जातियाँ थीं, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ये नहीं करते थे। ठीक है। और आर्य जाति जो थी वो बहुत गर्वीली जाति थी, ये भी इन्होंने इस पैराग्राफ में कहा है। इसको मैं लाइन टू लाइन नहीं बता रही हूँ, लेकिन सारी चीज़ें जो भी हैं इस पैराग्राफ में वो बता दे रही हूँ कि आप कैसे लिखेंगे कि ये जो है वो गर्वीली जाति थी, गर्व करने वाली थी, अपने में गर्व करती थी और किसी से भी हार मानने को तैयार नहीं होती थी। तो जो जातियाँ जो परवर्ती साहित्य में जो ये भी वर्णन मिलता है कि उनका स्मरण घृणा के साथ किया गया, जो कि हार मानने को इनसे तैयार नहीं थी, कि आर्य जाति से जो हार मानने को तैयार नहीं थी उनका स्मरण घृणा के साथ किया गया, और जो सहज ही रूप में उनकी मित्र बन गई, उनके प्रति भी इनमें अवज्ञा और उपेक्षा का भाव नहीं रहा, अर्थात इन्होंने भी उससे मित्रता कर ली। तो इसमें फिर जो असुर, राक्षस, दानव और दैत्य हैं वो पहली श्रेणी में आए जिन्होंने इनसे लड़ाइयाँ करी, असुर, राक्षस, दानव और दैत्य। और जो यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, वानर, भालू आदि दूसरी श्रेणी में आए जिन्होंने की आर्य जाति से मित्रता कर ली। परवर्ती हिंदू समाज इन सबको बड़ी अद्भुत शक्तियों का आश्रय मानता है, सब में देवता बुद्धि का पोषण करता है। कि मतलब इन्होंने यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये कहने का मंतव्य है इनका कि जो यक्ष हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, सिद्ध हैं, विद्याधर हैं, वानर हैं, भालू हैं, ये जितने भी जातियां थीं, इनको जो परवर्ती हिंदू समाज बाद का, मतलब जो हम सब से भी बहुत पहले का और आर्य के जाति के बाद का जो समाज है वो इन सब में अद्भुत शक्तियों को पाता है और इनको देवता के रूप में पूजता है। समझ में आया? अब इसके आगे का पैराग्राफ देखिए। अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है। वो क्या कहते हैं कि जो अशोक वृक्ष की पूजा है वो वास्तव में अशोक वृक्ष कहाँ से आया, कि वो इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है। प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के उत्सवों का बड़ा सरस वर्णन मिलता है। असल पूजा अशोक की नहीं बल्कि उसके अधिष्ठाता कंदर्प देवता की होती थी। इसे मदनोत्सव कहते थे। महाराजा भोज के सरस्वती कंठाभरण से जान पड़ता है कि यह उत्सव त्रयोदशी के दिन होता था। मालविकाग्नि मित्र और रत्नावली में इस उत्सव का बड़ा सरस वर्णन, मनोहर वर्णन मिलता है। तो चलिए पहले इतना ही देखते हैं हम लोग कि वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि अशोक के वृक्ष की जो पूजा है वो, अब आपको कल मैंने बताया, अब यहाँ से एक नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है। और वो क्या कि ये क्या कहना चाहते हैं, इस बात का पूरा का मतलब क्या है कि पहले के समय में जो जातियाँ थीं और जो कामदेव थे और सब थे, कामदेव का धनुष भी टूटा और सारी बातें कल बताई मैंने आपको, लेकिन उन सब में कहीं पर भी अशोक का फूल कहाँ उत्पन्न हुआ इसकी बात नहीं बताई गई है। लेकिन आज ये बता रहे हैं, ये खोजते खोजते यहाँ तक इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं जब प्राचीन साहित्य का अध्ययन करते हैं या प्राचीन धर्म संस्कृति का अध्ययन करते हैं, हिंदू धर्म संस्कृति विशेष रूप से या और भारतीय धर्म संस्कृति, तब इनको ये पता चलता है कि यहाँ पर जो अशोक वृक्ष की पूजा है वो इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है। और प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के उत्सवों का बहुत अधिक वर्णन मिलता है। वो क्या कहते हैं कि जो प्राचीन साहित्य था उसमें इस वृक्ष की पूजा और उत्सवों का वर्णन है। वास्तव में जो अशोक है वो उसकी पूजा नहीं होती थी, बल्कि वास्तव में कंदर्प देवता अर्थात कामदेव की पूजा होती थी और इसे मदनोत्सव कहते हैं। कौन सा उत्सव कहते हैं? मदनोत्सव कहते हैं इसको। वो यहाँ पर मदन धन उत्सव, मदन मतलब कामदेव और मदनोत्सव अर्थात
मदनदल उत्सव अर्थात कामदेव जी की पूजा यहाँ पर की जाती थी। और महाराज भोज के द्वारा लिखित जो काव्य ग्रंथ है, जो ग्रंथ है संस्कृत का सरस्वती कंठाभरण, कौन सा? सरस्वती कंठाभरण, उसमें यह पता चलता है कि यह उत्सव जो है वो त्रयोदशी के दिन होता था, जिसको आप प्रदोष जिस दिन को कहते हैं, उस तेरस के दिन या त्रयोदशी के दिन होता था। और मालविकाग्नि मित्र और रत्नावली में जो ये दो रचनाएं हैं, ये सब रचनाएं हैं, याद रखिएगा कि ये जो सरस्वती कंठाभरण है ये, और मालविकाग्नि मित्र और रत्नावली, ये सारी जो है क्या हैं? ये सब रचनाएं हैं। और इसके बारे में कवि यहाँ पर कह रहे हैं, लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि इन सभी रचनाओं में, चाहे वो सरस्वती कंठाभरण हो, कौन सी रचना? सरस्वती कंठाभरण, या मालविकाग्नि मित्र, कौन सी? मालविकाग्नि मित्र, या फिर रत्नावली। रत्नावली, इन सब में इन पूरे मदनोत्सव का बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। समझ में आया? फिर देखिए, मैं जब अशोक के लाल स्तवकों को तो यहाँ पर पहले इसको मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि इतना आपके लिए लिखना कठिन होगा, तो पहले आप इतना ही लिखेंगे और नोट करिए। इस वीडियो को फिर से देखिए और एक एक लाइन का अर्थ मैंने 2 पैराग्राफ्स का बताया है, उसको अच्छे से समझिए, नोट करिए, और अगर नहीं आता है तो मुझसे पूछिए।